जय माता दी दोस्तों, सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए, मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि आपने इष्ट से पूछा कैसे ले, माला के जरिए। आज मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि आपको अपने इष्ट से पूछा कैसे लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और दे देती हूँ। माला में पूछा तभी सही आएगी जब आपकी माला जागृत होगी। दूसरी चीज, आपका अपने ईश्वर के प्रति विश्वास और एक भावनात्मक जुड़ाव होगा, तब ही आपको सही, बिल्कुल सही जवाब तभी मिलेगा। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने पूछा क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो कि माता रानी आप मेरी माला में आके मुझे जवाब दो। यदि मेरी जॉब लगेगी तो माला मेरे दाएं बाएं झूलेगी, और यदि नहीं तो माला सीधी झूलेगी। देखिए, अब ये जवाब मिल रहा है कि नहीं लगेगी, तो ये सत्य है, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ और मेरी कोई इरादा नहीं है जॉब करने का। तो आपको इसी तरीके से ना अपने इष्ट से 3 बार सवाल करना है, 3 बार सवाल करना है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। आप अरदास करेंगे तो माला अपने आप रुकेगी एक जगह। अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। माता रानी, क्या ज्योति की जॉब लगेगी? वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या उसकी जॉब लगेगी? यदि आपके जवाब हाँ में है तो माला मेरे गोल घूमेगी, और यदि आपका जवाब है ना तो माला मेरे दाएं बाएं झूलेगी। यदि ज्योति की जॉब लगेगी तो ये देखिए, ये माला अब आप देखिए, ये माला गोल घूम रही है, तो मतलब उसकी जॉब लगेगी, उसकी जॉब 101% लगेगी। और इसी तरीके से आपको अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब लेना है तो 3 बार ही दोहराना है, और तीनों बार में सही जवाब आएगा, तभी आप मानिए कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से जवाब लेना तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका अपने ईश्वर के प्रति कितना विश्वास है। माँ रुक जाइए, रुक जाइए। ये देखिए, माला अपने आप रुकेगी, अपने आप जवाब देगी। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी माला बिल्कुल जागृत होनी चाहिए। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको माला को जागृत कैसे करना है। माला को एक तो सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी खुला नहीं रखना है, माला को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप माला को जमीन से टच करेंगे या खुली रखेंगे तो इसकी एनर्जी या तो जमीन में जाएगी या नेगेटिविटी इसकी एनर्जी को चुरा लेंगी। तो इसलिए माला को हमेशा ढक के रखिएगा, हो सके तो गौमुखी में डाल के रखिएगा। गौमुखी में भी अच्छी रहती है माला डालना, उसी में ही जपने में भी सुविधा रहती है और रखने में भी सुविधा रहती है। तो इसको माला को जागृत करने के लिए जब भी आपने माला खरीदी है, कोई भी माला खरीदी है, आपकी जो इच्छा हो, जिस तरीके की भी माला आपने खरीदी है, उसको पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से अच्छे से साफ कीजिए, फिर कम से कम 48 घंटे के लिए उसको शुद्ध देसी गाय के घी में डबो के रख दीजिए। उसके बाद माला को निकालिए, 48 घंटे बाद उसको निकाल के आप उसको गंगा जल से स्नान कराइए, कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से साफ किए। साफ करने के बाद उसको अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो, अपने इष्ट को उसको पहना दीजिए, पहना दीजिए। उसको चरणों में नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष की माला है और आपने माता रानी के चरणों में रख दिया। माता रानी के चरणों में नहीं रखना है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष तो भोले बाबा का श्रृंगार है, तो माँ के चरणों में नहीं जाएगी। बहुत से लोगों की आदत होती कि लेंगे माँ को, माँ के चरणों में रख देंगे माला को। अरे भाई, माला को चरणों में नहीं रखना है, क्योंकि ये भोले बाबा का श्रृंगार है, तो इसको कभी भी चरणों में नहीं रखना है। पहना दीजिए आप, फिर आप 2 दिन 3 दिन आपकी इच्छा हो जितने दिन भी आप माला को पहना सकते हो, और फिर उसके बाद उठा के जप करना लेना। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ कि आपने माला खरीदी, उसको पंचामृत से स्नान कराया, उसके बाद उसको शिव मंदिर में ले जाइए, शिव मंदिर में ले जाइए। अब वहां भोले बाबा की शिवलिंग पे आप माला को पहना दीजिए। आप खुद भी जल चढ़ाइए, और कोशिश रखिएगा कि ना कम से कम 11-21 लोटा जल चढ़ जाए। उसके बाद उस माला को लाइए, भोले बाबा के अरदास लगाकर उसको जपना शुरू कर दीजिए। ये माला भी आपकी जागृत हो जाएगी, ये माला भी जागृत हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा और आसान तरीका है। बाकी वैसे तो तरीके तो बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी विधियां होती हैं माला को सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये मैंने दोनों विधि बताई हैं, ये दोनों ही बहुत छोटी और सरल है।
तो इसलिए ना आप माला को पहले सिद्ध करिए, फिर आप अपने इष्ट से पूछा लीजिए। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सब लोग हम जैसे ही पूजा करते हैं। एक आपको एक दूसरी जानकारी दे दूं, जब भी आप कभी दूसरे किसी भी यूट्यूब पे देख के या किसी भी उससे देख के आप मंत्र जप करते हो, तो वो नहीं करना, वो जप कभी भी मत करना। क्योंकि उस जप में जो बड़े बड़े सिद्धि करके बैठे हैं ना, वो लोग क्या अपनी मंत्र अपने खुद बनाते हैं, उसमें अपनी कुछ चीजें डालते हैं और वो मंत्र यूट्यूब पे चालू कर देते हैं। अब जब हम जैसे कोई नादान होता है, जो ना समझ है, जिनको चाव रहता है कि हमको तो बस मंत्र मिलना चाहिए, कि हमको कैसे भी बस जप कर लेना और सिद्धि मिलना है, सिद्धि भी नहीं मिलेगी आपको। और उस मंत्र से जितने भी आप जप करोगे ना, आपको तो कुछ मिलना नहीं है उससे, लेकिन जिसका मंत्र है उसके जरूर पाप कट जाएंगे, उसके पाप कट जाएंगे। उसके जितने भी पाप होंगे, वो जितना आप मंत्र को जप करोगे उतना उसके पाप कट जाएंगे। इसलिए कहीं भी कभी भी इंटरनेट से, यूट्यूब से, किसी से भी लेके आप जप मत करिएगा। क्योंकि ये पहली बात तो यही आ जाती है कि बिना गुरु के कभी भी कोई सिद्धि साधना नहीं मिलती है। यदि आप कोई सिद्धि करना चाहते हो और आप सोचो कि बिना गुरु के मैं कर लूंगा, तो बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप गुरु धारण करिए। यदि आपके कोई सवारी आती है तो बिना गुरु के कभी किसी के संकट मत काटिएगा। संकट काटोगे तो आप अपनी ही परेशानियां बढ़ाओगे। क्योंकि आप तो शक्ति तो आई और संकट काट के चली गई। मान लीजिए नारियल में उतार दिया, नींबू में उतार दिया, अब उसको आप कहाँ रखेंगे? वो तो आपके घर में ही रह गई ना। शक्ति को कोई मतलब नहीं है, शक्ति तो अपना काम करके गई। अब आपको समझ होनी चाहिए ये कि हम मेरे को उस चीज को कहाँ रखना है, कैसे उसको विसर्जित करना है या कैसे घर से बाहर करना है। ये नॉलेज तभी आएगी जब आप किसी गुरु की शरण में रह के आप सिद्धि साधना करेंगे तब। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे शक्ति आ गई, मैं अब ये साधना कर लूं, वो साधना कर लूं, यूट्यूब से लेके साधना कर लूं, तो इससे तो मैं तो यही कहूंगी कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना गुरु के कोई सिद्धियां मिलती है बिना साधना किए। बहुत कम, कोई लाखों में कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसको ये कृपा ऊपर वाला देता है। बाकी तो वैसे तो देखो, चाहे महामाई हो, भगवती हो, चाहे कोई भी देवता हो, आपके इष्ट चाहे कोई भी हो, जब वो अपने भगत को खुद ही चुनते हैं। वो अपने भगत यदि आगे बनाना है, उनको भगत के तौर पे बिठाना है, तो वो खुद ही चुनते हैं। हमारी इसमें हमारी कोई रोल नहीं होता है, हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो मैं आपकी मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे मेरा चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।